दुनिया में किसी भी मौके के ऊपर, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी भी मौके के ऊपर हमने जब भी हायरार्की बनाई है ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हायरार्की क्लियरली बताई हुई है, याद रखिएगा, किसी शक में मत रहिएगा। मिसाल तौर पे अल्लाह ताला ने इतनी ब्लैक एंड वाइट और एनालॉजी के साथ और लिटरल, पहले अल्लाह ताला ने अहकाम जारी किया, उसके बाद एनालॉजी दी। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं, ऊपर नीचे, ही इज फार सुपीरियर। बल्कि क्या मिसाल है अंधे की और देखने वाले की। दैट्स अ, यू नो, दैट्स अ लिटिल टू मच ऑफ अ डिफरेंस। हायरार्की तो बहुत क्लियर है। अब आगे कुरान पाक को अगर आप थोड़ा सा डीप जाएं, ज़्यादा ना जाएं, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा आज, मगर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक के अंदर पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जो नफ्स का इल्म है, जो तिब का इल्म है, उसके थ्रू अल्लाह ताला ने तीनों रेल्म्स के ऊपर इतनी तफसील बताई हुई है कि कोई भी मुसलमान पैदाइशी एस्ट्रोनॉमर होता है, चाहे वो 1% मुस्लिम है, कुरान पाक पढ़ा होता है, उसको पता चल रहा होता है कि कहानी तो 7 आसमानों की है। वी आर बोर्न एस्ट्रोनॉमर्स, करंट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, दुनिया के इस वक्त के टॉप नासा के साइंटिस्ट भी 7 आसमान नहीं मानते, हम मानते हैं। वी आर एक्चुअली वे बियॉन्ड द होराइजन of the whole Milky Way, and then the 14.8 billion years of dust that they're actually thinking that's the end of the world or the universe. We know that this is the first heaven, buddy. वलक़द मज़य्यना समा दुनिया, कि दुनिया को, आसमान को अल्लाह ताला ने सितारों से सजाया हुआ है। ये पहला आसमान है, उसके बाद पानी है, फिर दूसरा आसमान है, फिर पानी है, लिटरली पानी है, फिर तीसरा, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, और फिर 7वें आसमान के ऊपर पानी है, और पानी पे अल्लाह का तख्त है। ये ज्योमेट्री इटसेल्फ शुड ओवरवेलम द हेल आउट ऑफ नासा, कि भाई तुम ये मिथ है, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये लिटरल कि मुसलमान पैदाइशी एस्ट्रोनॉमर का गौर से मतलब समझ लें। ये जो पोर्टर्स वाले जिनको एतराज़ है ना, उनको भी मैं समझा दूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 पानी के ज़ख़ीरे ऐसे हैं जो सिदरतुल मुंतहा से निकल रहे हैं। 2 अरब में, ठीक है, एक फरात है, ठीक है, और एक और दरिया है जो कि अब खुश्क हो चुका है, और 2 आउट ऑफ अरब, अरब में ही कहेंगे उसको भी, क्योंकि एक नील है और एक गीहॉर्न स्प्रिंग्स है। ये जो है नील और फरात सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकल रहे हैं। ये आप क्या समझ रहे हैं, मिथोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी? जो पॉइंट है वो ये है कि एक मुसलमान जब ये मानता हो कि 7वें आसमान से, छठे की आसमान से, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान तक जाता है मगर उसकी जड़ छठे में है। एक मुसलमान जब ये हदीस पढ़ता है तो वो क्या एस्ट्रोनॉमर नहीं है? क्या वो क्या है? वो एस्ट्रोनॉमर तो नहीं है, बट चले उसके अंदर क्यूरियोसिटी तो पैदा हो गया। नहीं, एस्ट्रोनॉमी की हदीस से बताता हूं क्यों। ये वो नहीं, करंट लेवल ऑफ एस्ट्रोनॉमी पे हम फिजिक्स पढ़ के मैं फिजिक्स तो नहीं बन जाता ना, मतलब अगर ये एक एस्ट्रोनॉमी की चीज है, मेरा मतलब है डिमांड फॉर एस्ट्रोनॉमी मुसलमान के ऊपर गिरती है। जी हाँ। अब दूसरी डिमांड क्या गिरती है, वो ये कि पानी उधर से निकल रहा है और इधर से बह रहा है, बीच में किधर है पानी? समझने, ये वाला सवाल तो बच्चा भी पूछेगा ना कि पाइप लगे हुए सर, हमें तो नहीं नजर आ रहे पाइप, ठीक है, गौर से समझे इस बात को। ये मेरे पास कम से कम 150 मुहावरतन बता रहा हूँ, ऐसी हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा, आपके तोते उड़ जाएंगे। मसला ये है, पाकिस्तान में एक नफ्सियात डाल दी गई है कि वो ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस। ये एक रिसेंट फैशन बना है मुसलमान यूथ का। हालांकि जिन लोगों ने वो ज़ईफ़ हदीस लिखी हैं वो दुनिया के 1400 साल के टॉप नॉच स्कॉलर्स हैं। वो लिखते हुए नहीं उनको इतराज़ हो रहा था, और ये 18 साल का काका इतना बड़ा जबड़ा खोल के बोल रहा है तो हदीस ही ज़ईफ़ है, जिसको और कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि ये हदीस ज़ईफ़ है। किसने बताया? जिसने लिखी है उसी ने बताया। ज़ईफ़ हदीस की कैटेगरी आपको पता